लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। जब समाज अंधेरे में डूबा हो तो रोशनी अक्सर सबसे पहले उन हाथों से आती है जिन्हें बोलने की इजाजत भी नहीं दी जाती। 3 जनवरी आज जयंती है भारत की पहली महिला शिक्षिका, कवि, समाज सुधारक और नारी मुक्ति की प्रदूत सावित्रीबाई फूले की। एक ऐसी स्त्री जिसने किताब उठाने को पाप कहा जाने वाले दौर में ज्ञान को हथियार बनाया, जिसने अपमान, पत्थर और ताने सहे, लेकिन स्कूल का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। 19वीं सदी का भारत, जहां स्त्रियों को दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित रखती थी, जहां शूद्र और अति शूद्र शिक्षा से दूर रखे जाते थे, जहां लड़कियों का पढ़ना समाज के लिए खतरा माना जाता था, उसी समाज में 1831 में जन्म लेती हैं सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने आगे चलकर इस सोच को चुनौती दी और इतिहास की दिशा बदल दी। सावित्रीबाई का जीवन संघर्ष से शुरू होता है। कम उम्र में विवाह, शिक्षा का अभाव और सामाजिक बंधन। लेकिन उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आता है जब उनके पति ज्योतिराव फूले उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सिर्फ एक पति का साथ नहीं था, ये एक साझी क्रांति की शुरुआत थी। सावित्रीबाई ने खुद पढ़ना सीखा और फिर ठान लिया कि वो दूसरों को भी पढ़ाएंगी। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में जब उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, तो ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये सामाजिक विद्रोह था। लड़कियों का स्कूल उस दौर में समाज की आंखों में चुभता था। जब सावित्रीबाई रोज स्कूल पढ़ाने जाती तो रास्ते में उन पर कीचड़ फेंका जाता, पत्थर मारे जाते, गालियां दी जाती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने साथ एक अलग साड़ी रखती ताकि अपमान से सनी साड़ी बदलकर फिर उसी आत्मसम्मान से कक्षा में पढ़ा सके। ये सिर्फ धैर्य नहीं था, ये साहस था। सावित्रीबाई फूले जानती थीं, शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, शिक्षा स्वाभिमान है, स्वतंत्रता है और बराबरी की पहली सीढ़ी है। इसलिए उन्होंने सिर्फ लड़कियों ही नहीं, दलितों, विधवाओं और हाशिए के समाज के लिए भी शिक्षा के दरवाजे खोले। वो मानती थीं, जब तक आखिरी व्यक्ति नहीं पढ़ेगा, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। सावित्रीबाई सिर्फ शिक्षिका नहीं थी, वो एक कवित्री भी थी। उनकी कविताओं में दर्द भी है, आक्रोश भी है और बदलाव की पुकार भी। वो लिखती हैं, ज्ञान के बिना मानव पशु समान है। उनकी कविता कागज पर नहीं, जमीन पर आंदोलन बन गई। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ने सिर्फ स्कूल नहीं खोले, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सीधा संघर्ष किया। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं की दुर्दशा, हर मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रय स्थल खोले। ये सब उस दौर में हुआ जब समाज इन विषयों पर चुप रहना ही बेहतर समझता था। सावित्रीबाई का जीवन आराम का नहीं, जिम्मेदारी का जीवन था। उन्होंने कभी सम्मान की अपेक्षा नहीं की। वो जानती थीं, जो रास्ता वो चुन रही हैं, उसने फूल नहीं काटे हैं। लेकिन वो आगे बढ़ती रहीं, क्योंकि उन्हें पता था उनकी हर कोशिश आने वाली पीढ़ियों को रोशनी देगी। 1897 में जब पुणे में प्लेग फैला तो सावित्रीबाई डरी नहीं। उन्होंने बीमारों की सेवा की, उन्हें सहारा दिया और खुद उसी बीमारी की चपेट में आकर अपना जीवन न्योछावर कर दिया। वो जीते जी भी समाज की सेवा में रहीं और जाते जाते भी मानवता का उदाहरण छोड़ गईं। आज जब हम महिला शिक्षा, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक समानता की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए, इसकी नींव सावित्रीबाई फूले ने रखी थी। वो उस दौर में खड़ी हुई जब खड़ा होना भी अपराध माना जाता था। 3 जनवरी सावित्रीबाई फूले जयंती सिर्फ एक श्रद्धांजलि का दिन नहीं है, ये आत्ममंथन का दिन है। क्या हम आज भी हर लड़की को बराबर शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक ज्ञान की रोशनी पहुंच पाई है? सावित्रीबाई हमें सिखाती हैं कि बदलाव भाषणों से नहीं, दृढ़ संकल्प से आता है। उन्होंने किताब उठाई और समाज की दिशा बदल दी। आज अगर कोई लड़की निडर होकर स्कूल जाती है, तो उस रास्ते में सावित्रीबाई फूले के कदमों की गूंज है।